नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर पे मस्त पढ़ाई आप लोग की चल रही होगी। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का ये चैप्टर है। न्यू सिलेबस का जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस सीरीज को शुरू किए हैं। तो आप डेली वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, दो चार दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1F। ये RS अग्रवाल जो बुक है, CBSE का जो RS अग्रवाल बुक आता है क्लास 6 का, उसी का हम लोग ये सीरीज शुरू किए हैं। तो आप लोग अगर RS अग्रवाल बुक फॉलो करते हैं तो ये सीरीज से जुड़ना आप नहीं भूलेंगे। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इसके पहले जो है 5 क्लास कर चुके हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे वो पांचों वीडियो, ठीक है। डे 1 डे 2 करके नाम से है। आप वहाँ डिस्कस कर मतलब किया गया है, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या बताया गया है, ठीक है। नंबर सिस्टम में ही हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। एस्टिमेशन द क्विशेंट, भागफल जो है कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, वो भी एस्टिमेट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जरा देखेंगे, पहला एग्जांपल कह रहा है फाइंड द एस्टिमेट क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसका एस्टिमेशन वैल्यू आपको निकालना है 627 डिवाइडेड बाई 23। तो अगर आपको इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, नियरेस्ट क्या बोला है, नियरेस्ट बोला गया है क्या जी, 1000, सॉरी 100, नियरेस्ट 100 निकालना है। तो आप जब इसको नियरेस्ट 100 करोगे तो ये 5 से लेस देन है तो ये 600 हो जाएगा। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल आप दोगे। और ये 23 जो है ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, क्योंकि ये 5 से क्या है, लेस देन है। तो लेस देन तो खुद जीरो होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 2, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड एस्टिमेशन वैल्यू या राउंड अप एनी नंबर, ठीक है। हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस तरह से निकालोगे। अब जब डिवाइड करोगे 20 डिवाइडेड बाई 600 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 30। क्लियर। आते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब यहाँ आप लोग को मेरे साथ बनाना भी है, कॉपी पेन लेके, ठीक है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे। 87 डिवाइडेड बाई 28 है, नियरेस्ट करना है, इसका एस्टिमेशन क्वेश्चन निकालना है। यहाँ 87 है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 90 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा है। जब 5 या 5 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो उसके खुद जीरो होता है और उसके बाद वाले वैल्यू में, ठीक है, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है। 90 लिख दिए, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल दे दीजिए। बात करेंगे 28 की। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी 5 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर है, 8 है, यानी ये खुद जीरो होगा और यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आसानी से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। 90 में जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में 83 है तो आप इसको आराम से 80 लिख सकते हो, राउंड अप करोगे नियरेस्ट 10 प्लेस पे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 80 इज डिवाइडेड बाई 20 इज 4 आंसर। क्लियर है। कैसे मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे नियरेस्ट अगर राउंड अप करोगे तो 1 प्लेस को आपको देखना पड़ेगा। 5 से छोटा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू। तो 5 से क्या है, छोटा वैल्यू, तो ये खुद जीरो होगा और इसमें कोई भी कैरी नहीं ऐड होगा, 8 का 8 रहेगा। यहाँ आप देखोगे तो 5 से ये बड़ा है तो ये खुद जीरो होगा और उसके बगल वाले नंबर में यानी 10 प्लेस पे एक कैरी ऐड हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 1 है तो 2 हो जाएगा। अब ये बन गया 20, ये बन गया 80। 20 से जब आप 80 में डिवाइड करोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। आ जाओ 3 नंबर पे। यहाँ आप देखोगे तो 75 है तो ये आराम से आप इसके जगह पर एस्टिमेट वैल्यू 80 लिखोगे। क्यों 80 लिखोगे, तो सर 5 या 5 से बड़ा है वंस प्लेस पे, तो वो खुद तो जीरो होगा वंस प्लेस वाला वैल्यू डिजिट, लेकिन टेंस प्लेस में क्या करेगा, तो एक कैरी ऐड कर देगा। डिवाइड है, डिवाइड दे दो और यहाँ खुद क्या करो, जीरो करो और इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करो, आंसर विल बी 4। देखो, क्लियर।
यहाँ बात करो तो यहाँ हो जाएगा 200। क्यों 200 होगा सर? क्योंकि अगर मुझे एस्टिमेट वैल्यू अगर निकालना है 100 प्लेस पे तो मुझे 10 प्लेस नंबर डिजिट को देखना पड़ेगा। ये 5 से क्या है? हाँ हाँ जी, बड़ा है तो वो खुद जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? आइए अब डिवाइड करोगे यहाँ पे तो यहाँ देखो तो 20 हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करोगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और ये 2 1 जा 2, 10 टाइम में आराम से कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से आपको समझना है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना टॉपिक? चलो आ जाओ 5 नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब यहाँ देखो ये खुद जो है 5 से लेस देन है तो यानी ये 700 आराम से आप करोगे इसको डिवाइडेड बाई, अब यहाँ आप क्या करोगे, ये 20 वापिस से हो जाएगा। ठीक, अब 700 आप डिवाइड करोगे 20 से तो 1010 कैंसिल और 2 से 35, क्या आंसर आएगा? 35। आसानी से आप इसको ऐसे चेंज करके बना सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखो तो यहाँ ये 300 करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर टेंस प्लेस में जो है ना 7 से 5 से बड़ा है 7 तो वो तो खुद जीरो होगा, लेकिन 100 प्लेस वाले वैल्यू को भी एक इंक्रीमेंट कर देगा, कैरी एक ऐड कर देगा। डिवाइड करोगे यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा आपका 10। क्यों 10 आया? क्योंकि 300, 6 क्लास में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग छोटे बहुत हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक छोटी छोटी बातों का मैं ध्यान रखते हुए चीज़ों को क्लियर करते चलूँ ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। यानी ये ऊपर हो जाएगा, डिवाइड के सिंबल के बाद वाले वैल्यू को नीचे रखेंगे, 10 से 10 कैंसिल होगा, 3 से 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 10। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ देखो ये खुद जीरो होगा गुरुजी, हाँ जी जीरो होगा और इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों इंक्रीमेंट नहीं होगा? क्योंकि सर ये जो है 5 से छोटा वैल्यू है। जब 5 या 5 से छोटा वैल्यू होता है तो हाँ जीरो तो होता है बट कोई कैरी ऐड नहीं होता है नेक्स्ट डिजिट पे। क्लियर? यहाँ डिवाइड का सिंबल आप दोगे, यहाँ खुद भी 3 होगा। अब आप डिवाइड करोगे तो आप तो अब सीख चुके होंगे डिवाइड कैसे करना है। 1010 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 0 20। क्लियर? आप यहाँ आराम से 20 आंसर कर दो। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जरा देखना आप, 729 है तो इसका जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, नियरेस्ट वैल्यू निकालोगे, राउंड अप करोगे तो ये हो जाएगा 700। क्यों 700 होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ सेकंड प्लेस पे जो है टेंस प्लेस पे 2 है, 5 से लेस देन वैल्यू है तो वो खुद जीरो होगा और बगल वाले नंबर को यानी 100 प्लेस पे जो नंबर है उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। डिवाइड है, डिवाइड का सिंबल दो, यहाँ ये 30 हो जाएगा। क्लियर है? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 700 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 70/3, यानी लगभग जब डिवाइड करोगे तो ये 23 आएगा। ठीक है, 23.33 आएगा तो अप्रोक्सीमेट में हम लिखेंगे इतना आंसर, अप्रोक्स। अप्रोक्स आप बगल में लिख देना। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान से हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका 900 डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा 40। क्लियर है? यानी 900 अपॉन 40, 10 कैंसिल, 2 2 जा और यहाँ कटेगा आपका 45, यानी 45 अपॉन 2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, लगभग 22.5 आ रहा है। इसको आप अप्रोक्सीमेट में 23 लिख सकते हो, अप्रोक्स। बात समझ में? ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, डिवाइड करो, ये खुद फिर 900 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 40। वापिस से देखो, वापिस से ये भी इसका आंसर आ जाएगा 23 अप्रोक्स। क्लियर? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को पूरे अच्छे तरह से बेहतरीन ढंग से समझ के बना सकते हो। ठीक ना? अगर ये आपको समझ में आया है तो अगले वीडियो के लिए आपको तैयार रहना है, चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है और लास्ट में थैंक यू सभी को ये क्लास देखने के लिए, और शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।